आप सब लोग को अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से। और सुबह में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ कि जब मैं नाश्ता करती हूँ तो उससे थोड़ी देर पहले ना मैं ये तुक मलंगा जो है भिगो के रख देती हूँ 1 गिलास पानी में, 1 चमचा इतना बड़ा। और जो है ना क्या कहते हैं, फिर ये तकरीबन मैं 15-20 मिनट भीगे रहते हैं और उसके बाद मैं ये इसका 1 गिलास पी लेती हूँ, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि मैं हूँ डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, बहुत ज़रूरी है। तो हम जो कैल्शियम की महंगी महंगी सप्लीमेंट लेते हैं और वो हमारे जो ना गुर्दों को और दूसरे अज़ा को भी मुतासिर करते हैं, क्योंकि कहते हैं विटामिन की टैबलेट जितनी फ़ायदा देती हैं उतनी ही नुकसान भी देती हैं। टैबलेट खैर कोई भी हो वो बगैर नुकसान के नहीं मतलब होता गुजारा। तो बस कुछ करना चाहिए इस तरीक़े से कि हम जो है ना घरेलू जो चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ी बहुत जो है ना क्या कहते हैं करें। तो कैल्शियम के लिए मुझे काफ़ी कमी थी कैल्शियम की, मेरी रिपोर्ट्स में आई थी, तो मुझे जो है ना डॉक्टर ने तो सप्लीमेंट दिए थे कैल्शियम के। तो मतलब मुझे किसी ने कहा कि ये जो तो मलंगा होता है तो इसको यूज़ करें और ये समझें उससे डबल फ़ायदा देगा। जितना हम कोई कैल्शियम की गोली लेते हैं ना तो उससे डबल फ़ायदा ये हमें तुक मलंगा देगा। तो मैं काफ़ी दिनों से ही पी रही हूँ और मुझे इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो बस अब यही है कि सबसे पहले सुबह उठ कर ना यही काम करती हूँ और ये आप लोग भी अगर इस्तेमाल करके देखें तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो ना तुक मलंगे के फ़ायदे हैं कि तो जिस्म इससे ठंडा रहता है, अंदर इसमें गर्मी नहीं होती जिस्म के अंदर। और आजकल गर्मियाँ आ रही हैं तो दाने वगैरह का जो सीज़न चलेगा तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा होता है, हमारी स्किन इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो बस एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ जब तक आप कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा शुरू में नज़र नहीं आएगा। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं तो बस उसमें जो है ना क्या कहते हैं रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये जो भी 10-12 दिन अभी रमज़ान के हमारे पास बचे तो इसमें हम ये अच्छी तरीक़े से कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा आप 3 से 4 दिन लगातार इस्तेमाल करें तो आपको ख़ुद फ़ायदा महसूस होने लगेगा। और ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, सबसे ज़्यादा ये हड्डियों के लिए ही समझें डबल इसमें जो है बेनिफिट्स हैं। कि जैसे हम दूध वगैरह में लेते हैं और गोली खाते हैं कैल्शियम की, तो अगर हम 1 गिलास ये पी लें तो हमें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। साथ साथ अपनी दूसरी चीज़ें भी जारी रखें, लेकिन कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ों को अपनाएं और मतलब दवाओं से दूर जाएं। और ये घरेलू जो चीज़ें हैं ये मतलब अगर नुकसान नहीं दे फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी हमें नहीं देती, तो इसमें करने में कोई हर्ज नहीं होता। तो बस मैं ये 1 गिलास पी रही हूँ, फिर अपने नाश्ते की तरफ आ जाती हूँ। तो इधर आ गई हूँ अपने नाश्ते की तरफ। अभी सुबह का टाइम है और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं नाश्ता करके, और बच्चे जो है ना वो भी दोनों छोटे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं। अब्दुल हादी का स्कूल दोपहर में, तो वो दोपहर में जाते हैं। तो बस ये कि हम 2 अफराद 3 अफराद रह जाते हैं घर में। तो फिर ये कि बड़ा बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में होता है तो जाता है, तो कभी यूनिवर्सिटी जाना होता है कभी नहीं जाना होता। तो बस ये नाश्ता फिर हम ये कि हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ और उसके बाद ये है कि अपने किचन में आ जाती हूँ। फिर हेल्पर वगैरह आ जाती हैं तो फिर उसमें टाइम गुजर जाता है, पता नहीं चलता सारा दिन। तो बस इसी तरीके से अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है। लाइट और गैस दोनों ने ही बहुत परेशान किया हुआ है। आगे रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो फिर रमज़ान के सिलसिले में ये करना है कि अभी मैं आप लोगों को रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह, और रमज़ान की तैयारी भी साथ साथ हमारी चल रही है इसी में। तो ये जो व्लॉग आ रहे हैं आएंगे और आ रहे हैं इसी में हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन भी होगी इंशाल्लाह, और कुछ सहरी और अफ्तारी के हवाले से रेसिपीज़ भी होंगी, कुछ रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ होंगी। इधर जो है ना मैंने डाल दिए हैं ये अंडे, मंगवाए थे तो अंडे रख दिए अभी, क्योंकि ये सारे अंडे अभी इस्तेमाल ही हो जाएंगे। और ये देखें ये बिस्किट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, डाइजेस्टिव बिस्किट हैं, वेजिटेबल जो है ना क्या कहते हैं और शुगर फ्री हैं। तो मुझे अगर कभी दिल चाहता भी है ना तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए यही ले आते हैं, तो हम लोग यही खा लेते हैं। बच्चे अपने खाते हैं मीठे बिस्किट, लेकिन बहुत कम मैं बिस्किट भी इस्तेमाल करती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कोई भी मीठी चीज़ ऐसे इस्तेमाल ना करूँ। और फिर अभी ये दूध वगैरह मंगवाया था सारा, तो बस ये नाश्ते की तैयारी अभी चल रही है। आज साथ में ब्रेड है क्योंकि गैस भी बहुत ज़्यादा हल्की है और आटा भी ख़त्म हो गया। अभी तो मैंने मंगवाया नहीं आटा, क्योंकि सौदा लेकर आऊँगी अभी, उसी में रमज़ान ग्रॉसरी भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी। और क्या कहते हैं, तो बस ये अंडा बना रही थी एक अब्दुल हादी के लिए, और मैं इस तरह का अंडा भी नहीं खाती फिलहाल। कभी दिल चाहता है तो खा लेती हूँ बहुत ज़्यादा, अगर दिल चाह रहा होता है ना तो जब मैं ये खाती हूँ, और अगर नहीं दिल चाहता तो फिर ये है कि मैं अंडा वंडा नहीं खाती, खाली ब्रेड ले लेती हूँ। ये देखें नीचे से चिपक गया और ऊपर से ये टूट गया। बस नाश्ता इस तरह तैयार हो गया, और ये देखें किस तरह से अंडे बने हैं आज। जो है ना कभी कभी ऐसी होता है कि जल्दी टूट जाती है अंडों की, और फिर इस तरह से अंडे बनते हैं। अच्छा ये देखें, ये जो है ना इधर मैं अपने लिए डबल रोटी जो है ना वो कर रही हूँ, वो सेक रही हूँ जो है ना ये कहते हैं ऑयल डालकर।
तो कभी ऑयल जो है ना क्या कहते हैं ये कि मेरी बॉटल ख़राब हो गई है तो उससे ना ऑयल ज़्यादा निकल जाता है। तो बस इसी ऑयल में थोड़े से महीना मैं ये तीनों स्लाइस को सेकूंगी, क्योंकि मेरा अभी फ़िलहाल दिल नहीं चाह रहा। मैं चाय के साथ बस ये स्लाइस ही लूँगी, तो अंडा वंडा मैंने नहीं तला है। नाश्ते से फारिग होती हूँ तो फिर आपको दूसरी रूटीन दिखाती हूँ। दूसरी रूटीन क्या है कि बस यही है कि घर की जो साफ़ सफाइयाँ हैं बस ये चल रही हैं। अभी हेल्पर आ जाएगी तो मुझे उसके साथ भी लगना पड़ता है। फिर ये कि बेड वगैरह मैं अभी सेट कर लेती हूँ, बिस्तर अब्दुल हादी उठा लेते हैं जो भी थोड़े बहुत होते हैं। तो बस इससे ये है कि काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि इनका दोपहर का स्कूल है और ये दोपहर में चले जाते हैं स्कूल। तो और वैसे भी मेरी हेल्प जो है ना सबसे ज़्यादा अब्दुल हादी करता है माशाल्लाह। जो है ना अब बेटियां तो है नहीं, आखिर की एक बेटी है हानी जो है ना बहुत छोटी है अभी, वो तो मेरा दिल भी नहीं चाहता कि, हालांकि वो अपने हिसाब से वो भी बहुत सारे छोटे छोटे काम करती है। और लड़कों वाले घर में ना फिर उसे तंग भी बहुत किया जाता है, बार बार पानी उसी से मांगा जाता है, तो इस तरीके से वो बच्ची थक भी जाती है बहुत ज़्यादा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मुझसे ना कराऊँ। तो बस एक अब्दुल हादी बचे हैं, बस बाकी 2 बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह। और अब्दुल हादी जो हैं वो बीच के हैं, तो वो थोड़ा बहुत ये है कि बाहर का भी सारा काम अब्दुल हादी करता है। ज़्यादातर छोटे मोटे जो भी मुझे सामान मंगाना होता है, दूध वगैरह लेकर आना होता है, सब अब्दुल हादी करता है। और अभी भी जो है ना क्या कहते हैं सुबह के टाइम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करा के ये बच्चा फिर स्कूल जाता है। ये देखें तीनों स्लाइस मेरे फ्राई हो गए हैं, बस इसी के साथ चाय के साथ ये लूँगी मैं। बस जी इधर आ गए हम लोग नाश्ता करने के लिए। अब ये बस नाश्ता करके दूसरे कामों में लगूंगी, और काम फिर दिन कैसे गुजरता है कुछ नहीं पता चलता। अभी 2-3 घंटे हैं बच्चों के आने में भी, तो बच्चे ये कि उनके आने से पहले पहले मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना ये अपने छोटे मोटे जो सारे काम है ना वो निपटा लूँ, ताकि फिर ये कि मुकम्मल तौर पर बच्चों को इंसान तवज्जो दे सकता है। तो जी यहाँ आ गई हूँ अपने बिस्तर को जो है ना वो सेट करने के लिए। तो बस बेड झाड़ रही हूँ और इसके ऊपर कंबल जो है ना वो सेट करके रखूँगी। अभी कुछ यूँ हुआ है कि जो कल बारिश हुई है ना उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी ना ठंड बढ़ गई है, और मैंने क्या करा कि बच्चों के सारे गर्मियों के सर्दियों के जो कपड़े थे वो सारे मैंने अंदर जो है ना वो रख दिए, और गर्मियों के निकाल लिए थे। फिर एकदम से ये बारिश का मौसम हुआ और बारिश हुई और आज फिर से ठंड बढ़ गई है। तो अब मैंने फिर से दोबारा जो है ना बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत निकाल लिया है कि बहुत ज़्यादा तो खरीदनी पड़ेगी। और कभी नहीं सुना कि फरवरी के एंड और मार्च के शुरू में इतनी ज़्यादा कोई ठंड पड़ी हो। तो बहरहाल जो है ना वो बच्चों के साथ तो ये मसले मसाइल ना लगे रहते हैं, तो बस अब ये बिस्तर झाड़ रही हूँ साथ ही। तो बस यही जो है ना क्या कहते हैं बच्चों के साथ फिर यही लगा रहता है। तो कंबल वगैरह तो खैर अभी मैंने रखे नहीं है, और मैं ऐसे रखती भी नहीं हूँ कंबल जो है ना मैं धो के और फिर उसके बाद रखती हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि रमज़ान शुरू होने से पहले ही जो है ना थोड़े से पहले मैं ये सारे काम कर दूँगी। और अभी मैंने किचन का काम छोड़ा हुआ है, क्योंकि घर में पेंट वगैरह भी हो रहा था, तो किचन मैंने अभी इस वजह से छोड़ दिया कि किचन जो है ना मैं सबसे आखिर में, मतलब रमज़ानों से ना 2-3 दिन पहले ही मैं जो है ना किचन साफ़ करूँगी, ताकि हमारा पूरा रमज़ान में माशाल्लाह किचन साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि सारा दिन तो किचन में ही गुजरता है। और फिर ये है कि कंबल वगैरह धो के और इनको खुश करने में भी फिर टाइम लगेगा। तो मैं ये करती हूँ कि 2-2 कंबल जो है ना वो अब्दुल हादी के साथ मिलकर, और कभी अपनी हेल्पर के साथ या अब्दुल हादी के साथ, हम दोनों में से कोई भी जो है ना मिलकर काम कर लेता है। और इस तरह करके फिर ये कि हमारा कंबल सारे धुल जाते हैं। हर साल मैं यही करती हूँ, हर साल माशाल्लाह मैं कंबल धोकर रखती हूँ अपने सारे ना। अच्छा जी इधर आ गई हूँ बस अभी बेड वगैरह समेट के किचन में। और ये जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स थे ना तो इनको मैंने थोड़ा धूप में रखा था, और अब मैंने क्या करा ये पोर्शन बॉक्स में ना अपने इस तरीक़े से डाल दिए हैं सारे। तो इससे ये होती है कि थोड़ी सहूलत हो जाती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं तो बार बार निकालना नहीं होता। तो ये देखें ये ड्राई फ्रूट्स सारे ही हैं इसके अंदर माशाल्लाह, तो मैंने सारे ही रख दिए हैं। और ये जो सीड्स हैं ग्रीन वाले जो हैं, तो ये भी बहुत मुश्किलों से मुझे मिले हैं इतने फ्रेश से साफ़ सुथरे से। तो जब मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे तो उसी में साथ ले लिए थे। तो मैंने इसको इस तरीक़े से जो चीज़ थैली में थी मुझे लग रहा था ज़्यादा सेफ रहेगी, तो वो मैंने थैली में करके रख दिए। बाकी इस तरीक़े से करके पोर्शन बॉक्स में रख के, और ये मेरा एक काम काफ़ी दिनों से फैला हुआ था जो कि मैंने अभी कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। ये सुबह में जो है ना ये हो जाता है, वरना फिर मैं टालती रहती हूँ कि अभी कर लूँगी, और फिर बच्चों के साथ दूसरे कामों में लग जाती हूँ। अच्छा जी इधर आ गई हूँ अब किचन में, तो दोपहर की खाने की तैयारी करने के लिए। तो खाने की तैयारी यूँ हो रही है कि बस मेरे पास जो ना कुछ फ्रोज़न मटर रखी हुई थी, कुछ चिकन पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इन दोनों को मिला के ना चावल बना देती हूँ। मटर ये देखें फ्रीज़ करके जो रखी हुई है, तो इस तरह के पैकेट बना के रख लिए। तो आ गई थी मटर पुलाव बनाने के लिए। बच्चे स्कूल से आ गए, उनको नहला धुला के और जो है ना क्या कहते हैं खाना वाना खिला के नाश्ता करा के फिर मैंने सुला दिया। हानि तो सो गई है, हसन अभी जाग रहे हैं।
और फिर मैं लग गई थी उस वक्त नाश्ते के बाद हेल्पर के साथ सफाई करने के लिए, सफाई वगैरह करवा कर, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो घर आज थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा था। बच्चों का घर है तो छोटी छोटी चीज़ें समेटते हुए भी ना बड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने ये करा कि सारे कामों से फारिग होकर, और उसके क्लिप मैं नहीं बना सकी इसलिए कि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हुई हुई थी तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं इधर आ गई थी, मैंने कहा किचन में आई हूँ तो इधर दिखाऊँ आप लोगों को। अच्छा ये देखें, ये कलर माशाल्लाह मेरे घर में हो गया है। तो एक कमरा तो हमारा तकरीबन सेट हो गया है अभी, और सारा जो ना इसमें जो कलर करा, दरवाज़ों पर ना आपकी वाइट कलर कराया, पहले ब्राउन हुआ था तो आपकी वाइट कराया है मैंने। तो फिर ये है कि ये वाला कमरा हमने कंप्लीट करके कारपेट वारपेट बिछा दिया है नीचे। बस अभी इस पर मैंने चादर नहीं बिछाई, इस वजह से कि अभी दूसरे काम बाकी हैं, अभी आगे दूसरे कमरों में कलर हो रहा है। तो बस साथ साथ ना ये रमज़ान से पहले ये वाले ज़रूरी काम जो है ना ये बस चल रहे हैं। और क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ काम करने वाली ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे घर को मैनेज करना और फिर साथ साथ खाना, बच्चों को देखना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अब यही कर रही हूँ, ये मतलब जो ना कहते हैं कि जो जो कमरे सेट होते जा रहे हैं ना, तो बस उसको मैं सेट करती जा रही हूँ साथ साथ। और अभी इस कमरे के कलर दरवाजे सारे हो गए हैं कंप्लीट, तो हमने इसको सेट करके छोड़ दिया है। ये हमारा ड्राइंग रूम भी है सिंपल सा, और बाकी ये है कि जो ना दूसरे जो कमरे बेड वेड वाले हैं तो अभी इसमें कलर चल रहा है। देखिए मेरा मटर पुलाव माशाल्लाह से ना बिल्कुल रेडी हो गया, और कितने ज़्यादा ये देखें खिले खिले से चावल बने हैं। तो बस दोपहर मैंने इसी तरीक़े से गुजारा हो जाता है। और ये एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से जो है ना वो मैं चावल चला रही हूँ, इसलिए सही तरीक़े से आपको दिखा नहीं पा रही, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं है वीडियो बनाने की। अब्दुल हादी ही वीडियो बनाते हैं मेरी ना, तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा, ये देखें कैसे खिले खिले से माशाल्लाह चावल हैं। तो अब प्लेट में भी निकाल के आपको इसको दिखाती हूँ। और बस अब साथ साथ ही थोड़े से टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो जो रमज़ान के साथ जो है ना हवाले से कर रही हूँ काम। घर की रूटीन तो आपके साथ शेयर करी, नाश्ते से लेके लंच तक की यही रूटीन है हमारी। बस ये हल्का फुल्का दोपहर में बना लेते हैं कुछ भी, और फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं, इसी में सारा दिन गुजर जाता है। ये देखें माशाल्लाह मेरे पुलाव की ना, ये मटर पुलाव की ये लुक आ रही है। चिकन बस 4-5 ही बोटियाँ थीं जो मैंने आप लोगों के सामने ही डाली थी। तो बस अब इसमें मैं क्या करूँगी कि थोड़े से मैंने खीरे काटे हुए हैं तो ये मैं सेट कर दूँगी। बस अच्छा सा लगता है, ख़ुद दिल को भी अच्छा लगता है अगर खाना अच्छे से सर्व किया जाए, तो दिल को भी बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी के आने पे ही सारी तैयारी करें, अपना भी इंसान का हक़ होता है, वो मतलब दिल खुश हो जाता है। तो ये देखें बस कुछ भी नहीं करा, सिंपल से मैंने सैलेड काट लिया है, खीरे काट लिए और ये सैलेड बन गया ये देखें। तो बस अब अपनी दूसरे काम की तरफ चलते हैं। और यहाँ तक का तो दोपहर तक का तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये देखें बस प्याज और टमाटर थोड़े से गिर गए हैं स्लिप पे, तो मैं अभी स्लिप क्लीन कर लूँगी, बर्तन वगैरह जब धोने आऊँगी। और वैसे कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ किचन को साफ़ करती रहूँ ना, तो इतनी ज़्यादा जो ना क्या कहते हैं फिर परेशानी नहीं होती मुझे। चलें जी, अब मैं इधर आ गई हूँ खाना वाना खाकर, और फिर ये है कि थोड़े से बर्तन रह गए हैं वो भी हाथ के हाथ वॉश करूँगी। और इधर लीमू देख रहे हैं आप लोग, तो ये हम रमज़ान की ही तैयारी कर रहे हैं, तो लीमू का रस मैं निकालूंगी और इसको हम किस तरह सेव करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और आसान तरीक़े से तो ये आधा किलो के करीब लीमू है मेरे पास। अभी मज़ीद मेरे मतलब सौदा आएगा ना 1-2 दिन में, तो और मज़ीद 1 किलो मैं मंगवा लूँगी, तो इंशाल्लाह वो भी उसी तरीक़े से फ्रीज़ करूँगी जैसा कि ये आपको बताऊँगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मेरे पास आधा किलो थे, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देखें ये मैंने ना लीमू का रस निकाल लिया है, और आधा किलो लीमू में इतना रस निकला है। अच्छा, इस रस में ना थोड़े थोड़े से बीजों के बहुत ज़्यादा बारीक बारीक से टुकड़े हैं माइनर से, तो वो मैंने निकाले नहीं है, क्योंकि देखें लीमू के अंदर भी बीज रहते हैं, तो कोई लीमू को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि फ़ायदा ही होता है। तो इस वजह से मैंने नहीं छाना, और छान के फिर इसका सारे जो ना वो पल्प निकल जाता है, तो वो फिर लीमू का जायका चेंज हो जाता है, तो इसलिए मुझे कम से कम अच्छा नहीं लगता। ये देखें, आप कोई भी आइस ट्रे ले लें और उसके अंदर ये मैंने छोटे छोटे बॉक्स वाली ली हुई है, क्योंकि मुझे इतना बड़ा साइज़ सही लगता है कि इतना ही बड़ा हमारे जो ना जूस वूस में हम 2 डाल लें, 1 डाल लें, जैसा भी बनाना चाहें। तो इस तरीक़े से करके मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का फिर एंड भी करूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह रमज़ान की तैयारी के साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत के साथ ये दिन लेकर आए, सबको देखना नसीब करे, और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में।